तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट। तो वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई इकाई हो जाती है। आइए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक ये जूल होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर ये चार ऑप्शन किस किस के हैं तो उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 52 नंबर। तो आइए अगले वीडियो क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेबर। तो वेबर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं एनटीपीसी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है 2021 में, जो सेकेंड शिफ्ट यानी शिफ्ट सेकेंड में ये स्पीड हुआ रिपीट हुआ है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन के। तो क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो भी हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ राशियाँ दी गई हैं और उनके कुछ मात्रक दिए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें राशि की धारिता, तो इसका मात्रक हो जाएगा फैरेड। और प्रेरकत्व तो यहाँ पे है, तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। और दाब का इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। तो आप ये याद रखना, आप चाहें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई है। तो आपको बताना है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये देख सकते हैं आप आरआरबी जेई ग्रुप डी, और ये रिपीट हो चुका है 2018 में ग्रुप डी में, और 2019 में सेम सवाल यही जेई में पूछा गया आपका। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या है इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक जूल है। और अगर हम 1 जूल की बात करें कितना होता है ये, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लें या इसको याद कर लें। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो इसको आप याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की कोई और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाएगा कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश किसकी एसआई इकाई है। इसमें आपको बताना है जो जी का मात्रक है वही इसमें किसका मात्रक हो जाएगा। आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। तो जी का जो एसआई इकाई वही है जो त्वरण की हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण से जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और त्वरण का एसआई मात्रक यूनिट एक ही होती है, वो क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान ये आपको याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका जी का मान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई बताइए। तो ये मात्रक जो दिया हुआ है ये किसका मात्रक है आपको ये बताना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग कि क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कैपिटल जी में हम लोग लिखते हैं, कि एक एसआई इकाई है जिसका मान आपको ये याद रखना है कैपिटल जी का मान। अभी हम लोगों ने स्मॉल जी का मान पढ़ा था, और ये हो जाएगा कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11। ये हो जाएगा आपके कैपिटल जी का मान, जिसे हम
गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका विमीय सूत्र अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा m-1 L3 और t-2। तो आपका ये विमीय सूत्र हो जाएगा। कहीं कहीं एग्जामों में यही पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र बताइए, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा था यही। इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या इस क्वेश्चन रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, और यहाँ पे प्रतिरोधकता कैपिटल आर बराबर हो जाएगा L/A। और ये एक नियतांक का सिंबल होता है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये पी टाइप में बना हुआ है। यहाँ पे ये नियतांक हो जाएगा, आप ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यू अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ अगर हम बात करें आर क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध, और एल ये आपकी लंबाई हो जाएगी, और ए एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाए आपका, ये हो जाएगा। जहाँ पी एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर, और आप ओम का सिंबल ये देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था। तो आप यहाँ पे याद रखना है, ये ओम का सिंबल होता है। तो ओम मीटर ये हो जाएगा इसका मात्रक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भार की एसआई इकाई के यानी किसके बराबर एसआई इकाई के बराबर होती है। जो भार की एसआई इकाई है वो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसके एसआई इकाई के बराबर होगी। तो आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल। तो जो बल की एसआई है, एसआई इकाई है, वही भार की एसआई इकाई हो जाती है। और इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, ये होती है आपकी न्यूटन। तो इसको आप याद रखना है। तो इन दोनों की एसआई इकाई ये हो जाएगी न्यूटन। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है, और भार तथा बल की एसआई इकाई ये आपकी क्या होती है, ये हो जाएगी आपकी न्यूटन। अभी हम लोगों ने ऊपर बताया। तो इन भार और बल की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा कि किस चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। आपको बताना है कि जो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बताना है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन, तो इसमें आपको बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई हो जाएगी आपकी। आइए इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और किसी कण या वस्तु पर एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, और चाल एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अगर हम फार्मूला की बात करें यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे ये चाल का फार्मूला हो जाएगा, और चाल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि किन दो राशियों की इकाई एक ही है यानी सेम है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, एक तो हो जाएगा बल और भार, एक तो ऑप्शन डी हो जाएगा बल और भार, इसकी भी होती है, और ऑप्शन बी भी हो जाएगा यहाँ पे बल और गति। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आप चाहें अगर इस क्वेश्चन पे आयोग को चैलेंज भी कर सकते हैं, या चैलेंज किया भी गया होगा स्टूडेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हुए थे, और इसमें जिन बच्चों का ये क्वेश्चन
सही या गलत कुछ भी होगा तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ बल गति ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये बल और उत्क्षेपक बल का ये हो जाएगा आपका, यानी ये और भार और बल, यहाँ भार, ये दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ये नहीं होगा ऑप्शन। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और उनकी इकाई दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर दाब की बात करें तो इसकी इकाई हो जाएगी पास्कल, और भार, बल या उत्क्षेप इसकी हो जाएगी न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो न्यूटन होगी या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गति की बात करें ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेपक का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। तो त्वरण के यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ये हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और इसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, और यह एक सदिश राशि है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। यहाँ पे बताना है इन चार ऑप्शन में किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन डी, यानी शक्ति की एसआई इकाई आपकी हो जाती है जूल प्रति सेकेंड। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो P बराबर W/T आपकी ये हो जाएगी। सब P होता है शक्ति और W आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्य, वर्क। तो वहाँ से आपको W और T ये आपका हो जाएगा समय, यानी टाइम। तो ये आपको याद रखना है। तो P बराबर यानी शक्ति बराबर ये कार्य बटे समय। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे P को शक्ति से रिप्रेजेंट किया और W को कार्य से और T को समय से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूटन किसके मापन की इकाई है। तो आपको बताना है यहाँ पे न्यूटन किसके मापन की इकाई है। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये होती है बल और भार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन के, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है। यहाँ पे ये इसकी परिभाषा भी दी हुई है कि बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। और बल एफ बराबर बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर एम ए। तो इसको याद रखना है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान जो यम होता है और त्वरण जो ए होता है इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी इनका आपस में गुणा कर दें यही हो एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एफ हो जाएगा आपका बल, एम हो जाएगा द्रव्यमान और ए हो जाएगा आपका त्वरण। शक्ति का मात्रक ये आपका हो जाएगा वाट, और दाब का मात्रक ये हो जाएगा आपका पास्कल, और विद्युत प्रतिरोध का ये हो जाएगा आपका ओम। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है किसकी हो जाएगी, आपकी बल की हो जाएगी, और वजन, वजन बोले तो भार, वेट जिसे बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसकी दोनों की एसआई इकाई यही हो जाएगी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन के, क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यही एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। और भार या वजन जिसे mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g और जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 यानी लगभग आप मान के चलिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है।
इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है और इसकी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, ये न्यूटन हो जाएगी और यह एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है विद्युत धारा की एसआई इकाई, ये आपको हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में, आरआरबी ग्रुप डी, और ग्रुप डी में तो 2 बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है और सेम यही क्वेश्चन एलपीएन टेक्नीशियन में रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा की, यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा देखिए, तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना, एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत धारा का फार्मूला यहाँ पे बात करें, ये हो जाएगा आवेश, ये क्यू और समय टी। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे यहाँ पे सीधे सीधे आपको, अगर ये नहीं दिया होगा तो कहीं फार्मूला पूछ लेगा, फार्मूला नहीं पूछेगा तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो आते हैं, इसके सवाल जो आते हैं वो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको क्यू दिया रहेगा आई दिया रहेगा, आपको टी पूछ लेगा, कहीं क्यू देता है और टी देता है तो आई पूछ लेगा। तो इस तरह के आपको वहाँ पे सवाल भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये विद्युत धारा की ये एम्पियर हो जाएगी इसकी इकाई। अगला क्वेश्चन है कि किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है। तो ये आपको बताना है किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ये हो जाएगी विभवांतर की, जैसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर आपका हो जाएगा प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। तो इसे V से व्यक्त करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि विभवांतर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो आपको बताना है कूलाम किसकी इकाई है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई ये हो जाएगी कूलाम। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। और विद्युत धारा की एसआई इकाई ये आपकी हो जाएगी कूलाम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो ये आपको बताना है त्वरण की एसआई इकाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप डी में ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई खास नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो ये आपको बताना है टेम्परेचर जो है इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। तो केल्विन इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। बाद बाकी हम लोग सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं, लेकिन इसकी एसआई इकाई की बात करें ये आपका हो जाएगा केल्विन। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ भी सकता है एग्जामिनर, तो इसको आपको बहुत गहनता से आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नहीं तो आप जल्दबाजी में कहीं डिग्री लगा देंगे या सेल्सियस लगा देंगे, मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को गहनता से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है, फिर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और तापमान
का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री एब्सोल्यूट में ये एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया। तो ये रहे इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये आपको अलग से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी हो जाएगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये हो जाएगी दाब की। तो दाब की एसआई इकाई ये आपकी हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। और दाब एक ऐसी राशि है, ये हो जाएगी आपकी अदिश राशि। और दाब जैसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका फार्मूला देखें तो पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। और दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं आपके जो भी, तो वहाँ इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भार की एसआई इकाई वही है जो इन चार ऑप्शन में किसकी एसआई इकाई है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो भार की एसआई इकाई है वो इन चार ऑप्शन में किसकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भार तथा बल दोनों अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। तो ये आपको अलग से फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो आपको ये बताना सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष मीन्स बोलें तो सदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो समय है ये आपकी सापेक्ष सदिश राशि नहीं है। बाकी ये त्वरण, दूरी और वेग ये आपकी सापेक्ष राशि हो जाएंगी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपेक्षिक घनत्व। ये किसी का मात्रक नहीं होता है। तो इसके याद रखना है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ राशि और कुछ मात्रक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व की बात करें ये होता है किलोग्राम मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और बल इसका हो जाएगा न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग की बात करें तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा ऐसा युग्म है जिनकी इकाइयाँ समान नहीं हैं। तो चाल और वेग इसकी भी होती हैं, और कार्य और ऊर्जा इसकी भी होती हैं, दूरी और विस्थापन इसकी भी सेम इकाइयाँ होती हैं। लेकिन बल और दाब है इसकी इकाई नहीं होती है। यहाँ पे दाब की जगह अगर भार लिखा होता है यहाँ पे तो इसकी इकाई सेम हो जाती। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि बल और भार का मात्रक जो है सेम होता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, बल और दाब की इकाइयाँ समान होती हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है।
तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ओम मीटर किसकी इकाई है? ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगी प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी ओम मीटर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग क्या हैं इसके। तो ये आपको याद रखना है कि ओम मीटर, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपको इससे सिंबल से लिखते हैं। ये हो जाएगा R इंटू ए अपान एल ओम मीटर। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आपको बताना है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मंदता की इकाई है। तो फ्रेंड्स ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, तो जो हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग डेली डेली 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के रिलेटेड जो भी रेलवे में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग डेली डेली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी मजबूत चल रही होगी। तो चलिए ये वीडियो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।